ज़ारा का दिल धड़क रहा था। शी फेल्ट अ चिल डाउन हर स्पाइन जैसे ही नताशा उसके दरवाजे पर आई। What was she doing here? Why now? After all these years? ज़ारा के मन में सवाल गूंज रहे थे, लेकिन जवाब डर और अनिश्चितता के कुहासे में खोए हुए थे। नटाशा विथ हर पियर्सिंग गेज एंड अ स्लाई स्माइल भूत की तरह थी, जिसे ज़ारा हमेशा के लिए भुला देना चाहती थी। But here she was, very much alive and standing at her doorstep. उसकी मौजूदगी उस समय की याद दिला रही थी जिसे ज़ारा भुला देना चाहती थी। उसे नताशा का सामना करना ही था, अपने अतीत के सायों से लड़ना ही था। नताशा ने बनावटी प्यार से ज़ारा को गले लगाया। हर टच सेंट अ शिवर डाउन ज़ारा's स्पाइन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांप उसके चारों ओर लिपट गया हो। उसकी ठंडी चालाक निगाहें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। How could someone so beautiful possess such darkness within? Natasha's beauty was almost hypnotic, yet there was an unsettling aura about her. Despite the unease gnawing at her, ज़ारा ने नताशा को अंदर बुलाया। उसका घर, जो कभी उसका आरामगाह था, अब एक मंच जैसा लग रहा था, जहां एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। The walls seemed to close in, and the air felt thick with tension. नताशा की आंखें अजीब सी उत्सुकता से चमक रही थीं, जैसे वह कमरे को देख रही हो। Her gaze was sharp, almost predatory. ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो, या शायद किसी को। Her eyes darted from one corner to another, as if she was trying to uncover a hidden secret. उसकी निगाहें ज़ारा और उसके पति रोहन की फ्रेम की हुई तस्वीर पर टिकी हुई थीं। The photo seemed to hold her attention for a moment longer than necessary. A flicker of something unreadable crossed Natasha's face. Was it envy, regret, or something more sinister? ज़ारा ने नताशा के चेहरे पर उस बदलाव को देखा। It was subtle, but unmistakable. ये एक छोटा सा बदलाव था, yet it spoke volumes. It was as if Natasha's mask had slipped for just a fraction of a second. नताशा के आने के पीछे कोई ना कोई चाल थी, ज़ारा को पूरा यकीन था। There was a hidden agenda, a motive that Zara couldn't quite put her finger on. लेकिन क्या? What was Natasha really after? The question lingered in the air, heavy and foreboding. दिन हफ्तों में बदलते गए और नताशा ज़ारा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे वह ज़ारा के हर पहलू में शामिल हो गई, जैसे कि वह हमेशा से वहीं थी। Her charm was disarming, her laughter infectious. हर कोई उसकी ओर खींचता चला जाता था। उसकी हंसी में एक जादू था जो सबको मोह लेता था। उसने बड़ी ही सफाई से खुद को ज़ारा और रोहन की जिंदगी में शामिल कर लिया। गेस्ट और इंट्रूडर के बीच की लाइन धुंधली पड़ती जा रही थी। वह उनके हर पल में शामिल हो गई, जैसे कि वह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो। ज़ारा ने अपने दिल में उठ रही बेचैनी को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके मन का वहम है। उसने खुद से कहा कि वह बेवजह शक कर रही है। नताशा एक बदली हुई औरत है। वह अब वैसी नहीं है जैसी पहले थी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दिल ही दिल में एक आवाज़ चेतावनी दे रही थी। यह आवाज़ उसे बार बार याद दिला रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक शाम ज़ारा को एक दराज में रखी एक पुरानी तस्वीर मिली। यह तस्वीर उसे उसके पुराने दिनों की याद दिला रही थी। यह उनकी कॉलेज के दिनों की तस्वीर थी, ज़ारा और नताशा की। वे दोनों बहुत खुश दिख रही थीं, जैसे कि दुनिया में कोई चिंता ही ना हो। वे जवान थीं, बेफिक्र, उनकी मुस्कान सच्ची। उन दिनों की यादें ज़ारा के दिल में ताज़ा हो गईं। ये उस धोखे के जाल से बिल्कुल अलग था जो अब उन्हें उलझा रहा था। ज़ारा को महसूस हुआ कि अब सब कुछ बदल चुका है। जैसे ही ज़ारा तस्वीर को देख रही थी, उसे एक भयानक एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि नताशा की आंखों में वही पुरानी चालाकी थी। She had seen that same look in Natasha's eyes that day, जिस दिन उसकी जिंदगी चकनाचूर हो गई थी। वह दिन जब नताशा ने उसे धोखा दिया था और उसकी दुनिया बिखर गई थी। ज़ारा इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। The same patterns, the same lies, the same manipulative tactics. उसे सच जानना ही था। उसे पता लगाना था कि नताशा क्या छुपा रही है। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी ज़ारा ने नताशा का सामना करने का फैसला किया। उसे जानना था कि आखिर इतने सालों बाद नताशा उसकी जिंदगी में वापस क्यों आई थी। Why are you here, नताशा? ज़ारा की आवाज़ धीमी और तनावपूर्ण थी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। नताशा अचानक पकड़ी गई, एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उतनी ही तेजी से उसने अपना आपा वापस पा लिया। उसके चेहरे पर मासूमियत का नकाब आ गया। What do you mean, ज़ारा? मैं यहाँ हमारी दोस्ती को फिर से जगाने आई हूँ। Don't insult my intelligence, नताशा। मैं तुम्हें जानती हूँ।
मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ दोस्ती निभाने नहीं आई हो। स्कार्स ऑफ द पास्ट। कमरे में तनाव का माहौल था क्योंकि ज़ारा के शब्द हवा में गूंज रहे थे। नताशा का नकाब टूट गया, जिससे उसकी असली चालाक औरत सामने आ गई। यू राइट ज़ारा, मैं यहाँ दोस्ती निभाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई क्योंकि नताशा के शब्दों ने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। ये कोई सामाजिक मुलाकात नहीं थी, यह बदला लेने का एक सोचा समझा कदम था। उस भयानक दिन की यादें ज़ारा के दिमाग में छा गईं। विश्वासघात, दर्द, अन्याय। नताशा ने उस अतीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो ज़ारा के वर्तमान को परेशान कर रहा था। नताशा ने ज़ारा को एक ऐसे अपराध के लिए फंसाया था जो उसने किया ही नहीं था, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और उसे जख्मी छोड़ दिया था। अब वह वो पूरा करने के लिए वापस आई थी जो उसने शुरू किया था। अ ट्विस्टेड गेम। नताशा की योजना सरल लेकिन विनाशकारी थी। वह एक ऐसी योजना बना रही थी जो सब कुछ बदल देगी। वह झूठ का जाल बुनेगी, रोहन को अपने जाल में फंसाएगी और उसे ज़ारा के खिलाफ कर देगी। उसकी चालें इतनी महीन थीं कि रोहन को कुछ भी समझ नहीं आया। वह उनके प्यार में जहर घोलेगी, उनके विश्वास को तोड़ेगी और ज़ारा के पतन का मजा लेगी। हर कदम पर वह उनके रिश्ते को और कमजोर करती गई। ज़ारा ने खुद को एक कुटिल खेल में फंसा हुआ पाया जिसे एक माहिर जोड़-तोड़ करने वाली ने रचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस जाल से कैसे बाहर निकले। Every move she made, every word she uttered, was twisted and used against her. Her intentions were constantly questioned and her actions misinterpreted. ये कैसे हो सकता है? ज़ारा, मुझे नहीं पता कि अब किस पर विश्वास करूं। तुमने ऐसा क्यों किया? नताशा अपने झूठे आंसुओं और मनगढ़ंत कहानियों से धीरे धीरे रोहन के दिमाग को जहरीला बना रही थी। उसकी चालें इतनी प्रभावी थीं कि रोहन को सच्चाई का एहसास ही नहीं हुआ। उसे ज़ारा पर शक होने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ उसका प्यार कम होता जा रहा था। वह अब ज़ारा को पहले जैसा नहीं देखता था। ज़ारा को पता था कि उसके पास समय कम है। उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे नताशा के असली चेहरे को बेनकाब करना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि उसकी शादी धोखे के भार तले टूट जाए। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। द वर्डिक्ट। नताशा की योजना का चरम बिंदु एक नाटकीय कोर्टरूम में सामने आया। ज़ारा, एक बार फिर झूठा आरोप लगाया गया, ने खुद को कानून के फैसले और समाज की जांच का सामना करते हुए पाया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी आंखें भीड़ में आशा की किरण ढूंढ रही थीं। और फिर उसने उसे देखा, रोहन। उसका चेहरा संदेह और भ्रम से भरा हुआ था। ज़ारा, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन स्थिर स्वर में ज़ारा ने सच्चाई को उजागर करना शुरू कर दिया। नताशा के झूठ और छल के जाल को उजागर किया। उसने सबूत पेश किए, अपनी कहानी सुनाई और अपनी बेगुनाही और अपने प्यार के लिए जी तोड़ मेहनत की। ज़ारा के अपनी गवाही खत्म करते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें जूरी पर टिकी हुई थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। The air was thick with anticipation, the silence deafening. Love's triumph. जूरी एक फैसले के साथ लौटी, दोषी नहीं। जैसे ही न्याय की जीत हुई और नताशा की मासूमियत का नकाब 1,00,000 टुकड़ों में बिखर गया, वैसे ही कोर्टरूम तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। ज़ारा, I am so sorry. मुझे तुम पर कभी शक नहीं करना चाहिए था। रोहन, उसकी आंखें पछतावे और प्यार से भर गईं। वह ज़ारा के पास पहुंचा। उसने उसे गलत समझा था, उस पर शक किया था और उसे सच्चाई देखने के लिए एक कोर्टरूम की लड़ाई लड़ी थी। उस मिलन के क्षण में नताशा के झूठ के अवशेषों से घिरे ज़ारा और रोहन का प्यार जीत गया। उन्होंने विश्वासघात का सामना किया था, तूफान का सामना किया था और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे थे। जहां तक नताशा की बात है तो उसे अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़े। उसका जोड़ तोड़ का राज खत्म हो गया। न्याय हुआ था और प्यार सब पर भारी पड़ा था।